बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 29 मार्च 2022 है और आज दिन है मंगल का। नाज़रीन, ये प्राइम टाइम इंटरनेशनल बुलेटिन है जिसके अंदर आपको दुनिया भर से अब तक की इंतहाई अहम और बड़ी और ताज़ा आलमी खबरें देखने को मिलेंगी। हमारे इस सिलसिले के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से लाजमी दे दें ताकि इस सिलसिले को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाया जा सके। इसी तरह से अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल दुनिया मेरे आगे को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बर वक्त मालूमात और वीडियोस देखने को मिल सकें। नाज़रीन, आज का प्राइम टाइम इंटरनेशनल बुलेटिन इसका आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से। नाज़रीन, आप जानते हैं रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग का दूसरा महीना शुरू हो चुका है। ये जंग नाज़रीन 24 फरवरी को शुरू हुई थी और आप जानते हैं मार्च का महीना भी ख़त्म हो रहा है और अब जंग अमलन एक तरह से तीसरे महीने में फरवरी, मार्च और अप्रैल में दाखिल होने जा रही है और ये जंग अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। इस जंग के अंदर मजमूई तौर पर दोनों तरफ से भारी नुकसान हुआ है। रूस को भी तवक्को से बढ़कर नुकसान देखना पड़ा है और इसी तरह से यूक्रेन का तो नुकसान ही इतना ज़्यादा हुआ है कि इसका शुमार ही नहीं किया जा सकता है। नाज़रीन, यूक्रेन के शहर तबाह हो गए हैं, यूक्रेन की बड़ी बड़ी इमारतें तबाह हो गई हैं। यूक्रेन से 80 लाख से ज़ायद लोग हिजरत पर मजबूर हुए हैं जो पड़ोसी मुल्कों के अंदर दर बदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इस वक्त यूक्रेन के शहरों के अंदर अफरा तफरी है और इंतशार है और वहाँ पर लूट मार का बाजार भी गर्म है। जो यूक्रेन ने ताज़ा तरीन दावा किया है कि हमारे हमलों के अंदर तकरीबन 18,000 के करीब रूसी फ़ौजी कत्ल हुए हैं, 400 के करीब जंगी जहाज़ और हेलीकॉप्टर और ड्रोन तैयारे तबाह हुए हैं, जबकि 1,500 से 2,000 फौजी गाड़ियाँ, टैंक और तोपें वगैरह तबाह की गई हैं। ये यूक्रेन का दावा है रूस के खिलाफ। इसी तरह नाज़रीन, अगर रूस की बात की जाए तो रूस भी ये दावा करता है कि उनकी कार्रवाइयों के अंदर यूक्रेन के तकरीबन 6,000 से ज़ायद फ़ौजी मराकज़, फ़ौजी तनसीबात तबाह कर दी गए हैं और इसी तरह से यूक्रेन के कई बाहरी जहाज़ों पर भी कब्ज़ा किया गया है और यूक्रेन का समंदर से राबता भी टूट गया है या काट दिया गया है। उड़ीसा नामी एक शहर है समंदर का, मारियोपोल है। इन दो बड़े शहरों के ऊपर रूस ने कब्ज़ा भी कर लिया है और दारुल हुकूमत कीव के अतराफ़ में भी रूसी फ़ौजें मौजूद हैं। यहाँ तक कि दारुल हुकूमत कीव के अंदर भी इमारतों पर, बिल्डिंग्स पर बमबारी रूस की जानिब से की गई है। तो इस जंग के अंदर अब तक यूक्रेन को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन बहरहाल रूस का भी नुकसान हुआ है। लेकिन यूक्रेन की मदद ना सिर्फ अमेरिका की जानिब से की जा रही है बल्कि यूरोप के कई ममालिक भी जो यूक्रेन की हुकूमत है उनको असलहा और गोला बारूद फराहम कर रहे हैं। एक बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि अमेरिका ने ख़तरनाक कातिल ड्रोन तैयारे यूक्रेन को देने का ऐलान किया है, जिस पर रूस ने सख्त वार्निंग दी है और कहा है कि एक तरह से आलमी जंग छेड़ने के मुतरादिफ है, अमेरिका से इसका बदला लिया जाएगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट सामने आ रही है कि इस जंग को रुकवाने के लिए तुर्की मुतहर्रिक है। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से और इसी तरह से यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से फ़ोन पर बातचीत की है और उन्हें कहा है कि वह फौरी तौर पर जंग रोक दें और जंग रोकने के बाद मुज़ाकरात करें और मुज़ाकरात को नतीजा खेज़ बनाएं। आज नाज़रीन, इस्तांबुल के अंदर रूस का और यूक्रेन का वफ़द पहुँच चुका है। जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इतलात ये हैं कि रूसी और यूक्रेनी वफ़द तुर्की पहुँच चुका है, जो वहाँ के मकामी वक्त 10:30 बजे के करीब मुज़ाकरात शुरू करेगा और इस मुज़ाकरात ये दूसरा राउंड है। इससे पहले रूसी वज़ीर ख़ारजा और यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा आमने सामने बैठकर मुज़ाकरात कर चुके हैं, लेकिन बेनतीजा रहे थे। अब की बार नताइज की तवक्को की जा रही है, लेकिन बहरहाल नाज़रीन, रूस से ना तो सरेंडर होने के लिए तैयार है, यूक्रेन ना तो सरेंडर होने के लिए तैयार है और ना ही रूस की शराइत को तस्लीम कर रहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन, जो रूस और यूक्रेन की जंग है, इस जंग की वजह से दीगर ममालिक के ताल्लुकात भी कशीदा हो चुके हैं। मसलन अमेरिका और रूस के ताल्लुकात में दरारें आ चुकी हैं। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कहा कि पुतिन एक कसाई हैं जो लोगों को कत्ल कर रहे हैं, काट रहे हैं। इसी तरह से पुतिन ने यह कहा कि जो बाइडन ने यह कहा कि पुतिन कसाई हैं और अमेरिकी सदर जो बाइडन ही ने यह कहा है कि हम रूस के अंदर रजीम को चेंज करेंगे, गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं। ये बयान दिया था जो बाइडन ने, जिस पर रूस ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया है और रूस ने कहा है कि अमेरिका हमारे खिलाफ जंग में आना चाहता है, लेकिन अमेरिका को इसके नुकसानात भुगतना पड़ेंगे। अमेरिका अपनी औकात में रहे, यह रूस की जानिब से अमेरिका को धमकी दी गई है।
तो ये नाज़रीन काम मजमूई तौर पर रूस और यूक्रेन की सूरत हाल है। इस जंग की वजह से जो इस वक्त आलमी सतह पर महंगाई है वो भी बढ़ रही है, क्योंकि नाज़रीन काम पेट्रोल की किल्लत हो रही है और इसी तरह से गैस की किल्लत हो रही है, और रूस पर पाबंदियों की वजह से, यूक्रेन के अंदर जंग की वजह से ग़िज़ाई अजनास की तरसील नहीं हो पा रही है। दुनिया के अंदर जो ऑयल है खाने वाला, खुर्दनी ऑयल जिसे कहा जाता है, वो महंगा हो गया है और इसके अलावा दीगर चीज़ें भी महंगी हो रही हैं। इस जंग की वजह से आलमी जो मईशत है उसको नुकसान पहुँच रहा है और आलमी जो सियासी हालात हैं उन पर भी इसका असर हो रहा है। और ये जंग रुकवाने के लिए अभी तक तुर्की के अलावा कहीं से भी संजीदा कोशिश नहीं हुई है। अगर यूरोप और अमेरिका चाहते, नेटो वगैरह चाहते, तो ये जंग रोकी जा सकती थी, लेकिन वो इस जंग को मज़ीद भड़का रहे हैं, इसके ऊपर मज़ीद तेल छिड़क रहे हैं। बारह का हम बात कर लेते हैं कुछ दीगर खबरों की। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि इसराइल के अंदर 6 मुल्कों के वज़राए ख़ारजा का एक बड़ा इजलास हुआ है, जिसमें नाज़रीन किराम मुत्तहिदा अरब इमारात, बहरीन, मराकश, मिस्र, इसराइल और अमरीका, इन 6 ममालिक के वज़राए ख़ारजा का इजलास हुआ है। ये पहला इस नोयत का इजलास है। आप जानते हैं 4 अरब मुल्कों ने इसराइल को तस्लीम कर रखा है और 4 अरब मुल्क इसराइल के साथ ताल्लुकात इब्राहिम अकॉर्ड के नाम से शुरू किए हुए हैं, यानी सलामती के मुआहदे के नाम से। और नाज़रीन काम ये अब मिस्र भी इनमें शामिल हो चुका है, उर्दन के साथ भी ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। और अब ये जो मुलाकात हुई है, ये जो ग्रैंड इजलास हुआ है, ये नाज़रीन काम इसराइल के अंदर हुआ है और इसराइल के जुनूब में सहराए नक़ब है, वहाँ पर यह इजलास हुआ है जो इसराइल के कब्ज़े में है। और इस इजलास के जो एजेंडे में जो चीज़ें शामिल थी, उनमें नाज़रीन काम सबसे बड़ा जो एजेंडे में शामिल था वो ईरान और अमरीका के दरमियान जौहरी डील थी। और ये 6 ममालिक इस बात पर मुत्तफ़िक हुए हैं कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने नहीं दिए जाएंगे, जैसा कि रिपोर्ट में बताया जा रहा है। इसी तरह से नाज़रीन काम एजेंडे के अंदर ये बात शामिल थी कि मज़ीद मुसलमान मुल्कों को इसराइल के साथ दोस्ताना ताल्लुकात के लिए कायल किया जाएगा, उनको साथ जोड़ा जाएगा। ये भी इस एजेंडे का हिस्सा था और इसका भी रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया है। इसी तरह से बाहमी ताल्लुकात को प्रमोट किया जाएगा। इसराइल के यहूदियों को अरब मुल्कों में आने जाने की इजाज़त दी जाएगी। इसराइल के यहूदियों को अरब मुल्कों के अंदर प्रॉपर्टीज़ ख़रीदने की इजाज़त दी जाएगी। वहाँ के जो रेजिडेंशियल परमिट होते हैं वो दिए जाएंगे, उन्हें इकामे वगैरह दिए जाएंगे। इस तरह के समझौते और इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन काम जो सहराए नक़ब के अंदर जो ये इजलास हुआ है, इस पर हमास ने और फ़लस्तीन ने सख्त मज़म्मत की है, तनकीद की है। हमास ने कहा है कि फ़लस्तीन का सौदा करना ये काबिल मज़म्मत और शर्मनाक अमल है और बदकिस्मती से इसके अंदर अरब ममालिक भी शामिल हो रहे हैं। लिहाजा हम अरब मुल्कों को कहते हैं कि वो फ़लस्तीन का सौदा ना करें और फ़लस्तीनियों पर जुल्म ना ढाएं। इसराइल के साथ जितने ताल्लुकात ये बनाएंगे उतना ही इसराइल फ़लस्तीनियों पर जुल्म करेगा। और यही बात नाज़रीन काम फ़लस्तीन के अथॉरिटी की जानिब से भी कही गई है। लेकिन ख़बर यह है कि जो महमूद अब्बास हैं, फ़लस्तीन के अथॉरिटी के जो ज़िम्मेदार हैं, उनकी जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हैं एंटोनी ब्लिंकन, उनसे मुलाकात भी हुई है। और इससे पहले नाज़रीन काम जो मुत्तहिदा अरब इमारात के वली अहद हैं मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान, ये शर्म अल शेख पहुँचे थे मिस्र के अंदर, जहाँ इनकी सीसी से और इसी तरह से नफ्ताली बेनेट जो इसराइली वज़ीर आज़म हैं उनके साथ मुलाकात हुई थी। और फिर नाज़रीन काम एक मुलाकात उर्दन के अंदर भी हुई है, जिसमें मिस्र के अब्दुल फ़त्ताह सीसी और इराक़ के मुस्तफ़ा कासमी और उर्दन के शाह अब्दुल्ला और इसी तरह से मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान, इन 4 मुल्कों के दरमियान उर्दन में भी मुलाकात हो चुकी है। तो इस वक्त नाज़रीन काम इसराइल के जो मंसूबे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और इसराइल तेज़ी से तरक्की कर रहा है और इसराइल मज़ीद मुल्कों को भी अपने साथ मिलाने के लिए समझौते कर रहा है और नए नए मंसूबे शुरू किए हुए हैं। लिहाजा नाज़रीन काम मुसलमान मुल्कों को ख़बरदार रहना चाहिए और मुसलमान मुल्कों को इस हवाले से आवाज़ बुलंद करते रहना चाहिए। यहाँ पर नाज़रीन काम मैं एक बात और आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जैसे जैसे इसराइल के साथ अरब रियासतें और अरब ममालिक के और दीगर मुसलमान ममालिक ताल्लुकात बना रहे हैं, वैसे ही पाकिस्तान पर भी प्रेशर बढ़ रहा है कि पाकिस्तान भी इसराइल को तस्लीम करे। और पाकिस्तान के अंदर कुछ सहाफ़ी हैं जो इस हवाले से कैंपेन भी चला रहे हैं कि इसराइल को तस्लीम किया जाए। इसराइल के साथ दोस्ताना ताल्लुकात से पाकिस्तान को बड़े फ़ायदे मिलेंगे। लेकिन पाकिस्तान की गय्यूर अवाम कभी ये चीज़ तस्लीम नहीं करेगी और ना ही इसकी इजाज़त देगी। पाकिस्तान की सड़कें, पाकिस्तान के शहर एहतिजाज से, मुजाहिरों से भर जाएंगे अगर हुकूमत ने या एस्टेब्लिशमेंट ने या किसी और इदारे ने या सहाफ़ियों ने जो कैंपेन चलाई है इससे वो बाज ना आए तो उनके ख़िलाफ़ भी एहतिजाज हो सकता है। क्योंकि क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमहुल्लाह का यह फरमान है कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते हैं। पारा नाज़रीन बात कर लेते हैं कुछ दीगर ख़बरों की। एक बड़ी ख़बर यह सामने आ रही है
कि जिस मौके पर सहराए नक़ब के अंदर ये इजलास हो रहा था, ऐन उसी मौके पर इसराइल के अंदर दाइश ने हमला किया है। जी हाँ नाज़रीन, दाइश है जिसे ISIS कहा जाता है, उन्होंने हमला किया है इसराइल के अंदर, जिसमें 2 इसराइली पुलिस एहलकार मारे गए हैं। और ये दाइश का तकरीबन पहला हमला बताया जाता है जो इसराइल के अंदर हुआ है। यूं गोया कि दाइश भी अब इसराइल के अंदर पहुंच चुकी है, ये रिपोर्ट में बताया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन, जो फ़लस्तीन के मज़ाहमतकार हैं वो भी बदला ले रहे हैं, और जो निहत्ते फ़लस्तीनी हैं वो चाकुओं के ज़रिए से यहूदियों को कत्ल कर रहे हैं। नाज़रीन, एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये खबर सऊदी अरब से है। सऊदी अरब के ऊपर जो यमन से हूसी बागी हमला कर रहे हैं, इसका जवाब दिया जा रहा है। सऊदी फ़ौजी इत्तेहाद ने ताज़ा बयान में ये बात कही है कि उनकी ताज़ा कार्रवाइयों के अंदर यमन में हूसियों के कई ठिकाने तबाह किए गए हैं, जिसमें 150 से ज़ायद हूसी हलाक कर दिए गए हैं और हूसियों के खिलाफ बमबारी जारी है। नाज़रीन, दूसरी तरफ से हूसियों ने आरजी तौर पर जंगबंदी का तो ऐलान किया है, लेकिन हूसियों ने धमकी दे रखी है कि वो मज़ीद सऊदी अरब पर हमले करेंगे। और आज नाज़रीन किराम, यमन के जो मुख्तलिफ मुतहारिब ग्रुप हैं, जिसमें यमन के अब्दुल रब हादी मंसूर की हुकूमत है, हूसी बागी हैं और दीगर सियासी जमातें हैं, इनके दरमियान अरब लीग और इसी तरह से अक़वाम मुत्तहिदा की सरपरस्ती में एक मीटिंग हो रही है, इजलास और मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो ग़ालिबन 6 या 7 अप्रैल तक जारी रहेंगे। और इन मुज़ाकरात का हदफ ये है कि ईरान से और दीगर मुसल्लह तंजीमों से ताल्लुकात ख़त्म करके जो बाहमी सियासतदान हैं यमन के हालात के लिए समझौता कर लें। नाज़रीन, यमन के अंदर पिछले 6 सालों में 5 लाख से ज़ायद लोग मारे गए हैं और अरबों डॉलर का नुकसान यमन की आवाम का हो चुका है। नाज़रीन, एक और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। ये खबर कतर से है, जहां दोहा के अंदर अफ़गान तालिबान के वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी की जो इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारजा हैं उनके साथ मुलाकात हुई है। अफ़गान तालिबान की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से कहा गया है कि तालिबान वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी दोहा कतर में मौजूद हैं, जहाँ पर इंडोनेशिया और दीगर हुकाम से मुलाकातें हुई हैं। कतर के वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान असानी से भी मुलाकात हुई हैं और दीगर ऑफिशियल से भी मुलाकातें हुई हैं। अफ़गान तालिबान चाहते हैं कि दुनिया उनको तस्लीम करे और दुनिया उनके साथ ताल्लुकात बनाए। इस सिलसिले में अफ़गान तालिबान दुनिया के साथ राबते कर रहे हैं। इसी तरह से नाज़रीन, आप जानते हैं चाइना के अंदर अफ़गानिस्तान के हवाले से एक ग्रैंड इजलास भी आज से शुरू हो रहा है, बल्कि कल से शुरू हो रहा है। आज वहाँ पर वज़राए ख़ारजा, जिसमें पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं और इसी तरह से अफ़गानिस्तान के और रशिया, चाइना और ईरान और जो सेंट्रल एशिया की रियासतें हैं उनके वज़राए ख़ारजा वहाँ पर पहुँच रहे हैं, जिनसे पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की अलहदा मुलाकातें भी होंगी और अफ़गानिस्तान के हवाले से बातचीत होगी। नाज़रीन, एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये खबर अफ़गानिस्तान से है। अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान ने BBC, जो बरतानिया की नशियाती मीडिया नेटवर्क है, और इसी तरह से वॉइस ऑफ अमेरिका, जो अमेरिका की नशियाती इदारा है, इसकी नशरियात रोक दी हैं। अफ़गान तालिबान कहते हैं कि ये प्रोपेगेंडा करती हैं और ये मुल्क के अंदर इंतशार और फसाद फैलाने की खबरें फैलाती हैं, लिहाजा इन कंपनियों को यहाँ पर काम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। यहाँ पर हमारे रूल चलेंगे, हमारे रूल्स को फॉलो करना होगा। अफ़गान तालिबान ने BBC और वॉइस ऑफ अमेरिका को यह हिदायत की हैं। दूसरी जानब नाज़रीन, अफ़गान तालिबान ने अफ़गानिस्तान के अंदर इस्लामी निज़ाम को नाफिज करना शुरू कर दिया है। एक बड़ी ख़बर है कि तालिबान ने बग़ैर महरम के, यानी बग़ैर किसी रिश्तेदार के जिनके साथ सफ़र करना ख़वातीन को जायज़ होता है, बग़ैर महरम के फ़िज़ाई सफ़र से अंदरूने और बैरून मुल्क रोक दिया है। यानी अब ख़वातीन जहाज़ों के अंदर है, वो एक जगह से दूसरी जगह जहाज़ों में बैठकर बग़ैर महरम के नहीं जा सकेंगी। अफ़गान तालिबान ने हिदायत जारी की हैं। और इसी तरह से नाज़रीन, खबरें हैं कि पार्कों के अंदर जो पार्क्स वगैरह हैं, जहाँ पर तफरीही पार्क होते हैं, वहाँ पर मर्द और ख़वातीन के लिए अलहदा औकात मुकर्रर किए हैं। अफ़गान तालिबान कहते हैं कि शरीयत पर, इस्लाम पर कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से एक बड़ी ख़बर ये सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान ने नया ड्रेस कोड मुतारिफ़ करवाया है, जिसमें अफ़गानिस्तान के सरकारी मुलाजिमीन को हिदायत की गई हैं कि अगर किसी सरकारी मुलाजिम की दाढ़ी नहीं होगी तो उसे काम की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर किसी के सर पर टोपी या पगड़ी नहीं होगी उसे इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर किसी की जो कमीज़ है या शलवार है, जो अफ़गानिस्तान का कल्चर है, लिबास है, अगर वो नहीं होगा, इसके अलावा कोई और लिबास होगा तो उसके साथ भी आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। गोया नया ड्रेस कोड, इस्लामी ड्रेस कोड मुतारिफ़ करवाया है। इसकी पासदारी करना बहुत ज़रूरी है। यूरोप और मग़रिब की जानिब से तालिबान को इन चीज़ों पर तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। नाज़रीन, एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये ख़बर भारत से है। भारत के अंदर मुसलमान ख़वातीन और मुसलमान लड़कियों पर जुल्म किया जा रहा है। हिजाब की वजह से तनकीद का सामना है। हिजाब की वजह से उनकी नौकरियां ज़ब्त की जा रही हैं। ख़बर यह है कि भारत में हिजाब पर पाबंदी के बाद अब रियासत कर्नाटका के अंदर सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों मुसलमान लड़कियां वो इम्तिहानात से महरूम हो रही हैं और उनका मुस्तक़बिल दाव पर लग गया है।
और बाकी रियासतों के अंदर भी मुसलमान लड़कियों पर और मुसलमान जो तालिबात हैं उन पर हिजाब की वजह से जुल्म और तशद्दुद और हिरासानी के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं और मुसलमान इस पर एहतजाज कर रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, भारत का जंगी जुनून भी जारी है और भारत ने 2 नए मिसाइलों के तजर्बात किए हैं और ये पाकिस्तान को एक तरह से धमकी दी है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ बालादस्ती हासिल कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के पास भारत के हर हथियार का तोड़ मौजूद है, जैसा कि पाकिस्तान की फ़ौज के तर्जुमान ने यह बयान दिया था। इसके अलावा नाज़रीन किराम, भारत के अंदर मज़दूरों ने 2 रोज़ा हड़ताल करना शुरू की है, जिससे भारत के अंदर कारोबार मुतासर हुए है। भारत साउथ एशिया का वो मुल्क है जहाँ पर सबसे ज़्यादा महंगाई है, सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है और भारत के अंदर पेट्रोल की कीमतों में और इसी तरह से दीगर कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से भारत के अंदर जो मुश्किलात हैं वो लोगों के लिए बढ़ रही हैं और लोग अब हड़ताल कर रहे हैं और मोदी हुकूमत इसका खमियाजा भुगत रहा है। आज काम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये खबर शुमाली कोरिया से है। शुमाली कोरिया के किम जोंग उन ने एक मुसल्ला नई ताकतवर फौज बनाने का ऐलान किया है और नए मिसाइल तजर्बात शुरू किए हैं, जिससे अमेरिका और यूरोप परेशान हो गए हैं। और ऐसी काम शुमाली कोरिया और रूस के दरमियान राबते भी हुए हैं कि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा मामला पेश आया तो शुमाली कोरिया रूस का साथ देगा, ये रिपोर्ट से बताया जा रहा है। एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये खबर फ्रांस से है। फ्रांस के अंदर इंतखाबी मार्के के लिए, सदारती इंतखाबात के लिए कंपेन जारी है। जो फ्रांस के मौजूदा सदर हैं इमानुएल मैक्रोन, ये भी मुसलमानों के दुश्मन थे और जो उनके मुतबादिल हैं, जो उनके मुखालिफ हैं, एरिक ज़मूर जिनका नाम है, वो भी मुसलमानों के सख्त तरीन दुश्मन हैं। एरिक ज़मूर ने बयान दिया है कि 2060 में मुसलमान मुल्क फ्रांस बन जाएगा अगर फ्रांस से मुसलमानों को ना निकाला गया। अगर फ्रांस से मुसलमानों का खात्मा ना किया गया तो 2060 में फ्रांस ये एक मुसलमान मुल्क होगा। लिहाजा फ्रांस के अंदर अगर वो इक़्तिदार में आ जाते हैं तो वो वजारत हिजरत की, रेफ्यूजी की एक वजारत बनाएंगे, इदारा बनाएंगे और उसके ज़रिए से वो मुसलमानों को यहाँ से निकालेंगे। ये इमानुएल मैक्रोन के जो मुखालिफ सदारती उम्मीदवार हैं एरिक ज़मूर, उनका ये बयान नशर हुआ है। गोया के फ्रांस के अंदर इस्लामोफोबिया, गोया के फ्रांस के अंदर मुसलमानों की दुश्मनी जारी है और मुसलमानों के खिलाफ इस तरह के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। लिहाजा नाज़रीन फ्रांस के 60 लाख मुसलमानों को अपनी आज़ादी के लिए, अपने हक़ के लिए लड़ना होगा, फ्रांस को नहीं छोड़ना होगा। बहरहाल ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये मालूमात हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।